नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने पांढुर्ना को जिला बनाने की घोषणा की और सौंसर में हनुमान लोक बनाने का ऐलान। क्या नाथ के किले में बीजेपी का यह दांव सेंध लगाने में कामयाब होगा? आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पांढुर्ना को जिला बनाने की घोषणा। सौंसर और नारायणगढ़ इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया है। सौंसर में हनुमान लोक की सौगात। आज यहाँ हनुमान लोक के निर्माण का शुभारंभ होगा और उन्हीं की कृपा से अद्भुत लोक बनेगा। छिंदवाड़ा में बिछेगी सियासी बिसात। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने बीजेपी ने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है। एक तरफ तो छिंदवाड़ा को दो हिस्से में बांटने की रणनीति है, तो महाकाल लोक की तर्ज पर हनुमान लोक बनाने की तैयारी। सौंसर में हनुमान लोक की आधारशिला सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखी। 314 करोड़ की लागत से बनने जा रहा ये कॉरिडोर 18 महीने में बनकर तैयार होगा। वहीं पांढुर्ना, सौंसर और नंदनवाड़ी तहसील को मिलाकर सीएम शिवराज ने पांढुर्ना जिला बनाने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने रोड शो के बाद जनसभा की और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के लिए 1000 रुपया खाते में डालना शुरू किया था, जो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और बहनों का पैसा बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और उनने कन्यादान में बेटियों की शादी तो कराई, लेकिन कन्याओं के खाते में पैसा नहीं भेजा। कई योजनाएं बंद कर दी। जाहिर है चुनावी साल में इन ऐलानों के पीछे बड़ी रणनीति है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट और 11 में से 7 निकायों में कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बीते 4 दशकों से छिंदवाड़ा सीट और पूर्व सीएम कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय हैं। छिंदवाड़ा को 2 हिस्सों में बांटकर लोकसभा में 2 जिले हो जाएंगे, तो कमलनाथ का गृह ग्राम शिकारपुर पांढुर्ना जिले में आ जाएगा। पांढुर्ना को छिंदवाड़ा से अलग कर मराठी वोटर्स को भी साधने की कोशिश है। कमलनाथ 9 बार इस सीट से जीतकर अंगद की तरह अडिग रहे। अब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस सीट से कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। 2023 और 2024 को एक साथ साधने के इरादे से बीजेपी छिंदवाड़ा में सेंध लगाना चाहती है, लेकिन सीएम शिवराज की घोषणाओं को कमलनाथ कुछ और ही बता रहे हैं। आज तो छिंदवाड़ा भी गए हैं, मेरे जिले में गए हैं। झूठी घोषणाएं पहले कर दी, 3 साल पहले, 4 साल पहले। शिवराज सिंह जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। वो तो अब इंतजार कर रहे हैं आपको विदा करने से। विदा करेंगे, बड़े प्यार से विदा करेंगे। 70 सालों से ये सीट कांग्रेस का अभेद किला रही है और सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर कांग्रेस यहां हमेशा से जीतती आई है। लेकिन एमपी बीजेपी से लेकर केंद्र के दिग्गजों तक बीजेपी मैदान में उतर चुकी है, तो कांग्रेस अपना किला बचाने हर संभव ताकत झोंकेगी। नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचलों के बीच में अब आम लोगों की समस्याएं भी जनप्रतिनिधियों के सामने खुलकर आने लगी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में एक कॉलोनी में लगे पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। गोकुल नगर में रहवासियों ने पोस्टर लगाकर नेताओं से वोट नहीं मांगने की अपील की, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वोट मांगकर रहवासियों को शर्मिंदा ना करें। चुनाव से ठीक पहले लिखी गई इस इबारत ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। ये राजनेताओं का विरोध है, लोगों का गुस्सा है और विकास की हकीकत है। ये पोस्टर आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के गोकुल नगर में लगा है। विकास न होने से नाराज रहवासियों ने पोस्टर लगाकर नेताओं से अपील की है
कि सभी राजनीतिक दल वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में नर्मदा पानी की लाइन अब तक नहीं पहुंची है। वहीं ड्रेनेज और अवंतिका गैस पाइपलाइन का काम भी अधूरा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सांसद, विधायक और पार्षद सभी से शिकायत की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। लिहाजा उन्होंने इस तरह से विरोध करने का फैसला लिया। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं से हम लोग सब वंचित हैं। जैसे कि आपको नर्मदा लाइन ऐसी कोई भी नियर अगर देखा जाए कोई भी ऐसी टाउनशिप नहीं मिलेगी जहाँ पे नर्मदा लाइन ना हो। लेकिन यहाँ किसी पता नहीं किस द्वेष भावना से इस कॉलोनी में कोई भी नर्मदा लाइन के लिए सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरा आपको बता दें, अवंतिका गैस लाइन पिछले 7-8 सालों से पैसे यहाँ जमा है लोगों के, इसके बाद कोई भी जवाबदेही नहीं है। जल भराव समस्या यहाँ की सबसे बड़ी, डमी जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट बना दिए गए सिर्फ फोटो खिंचवाने के, जिसमें गैस की पाइपलाइन नहीं डली है, जबकि बाकी सभी कॉलोनियों में गैस की पाइपलाइन, नर्मदा पानी की जो हम लोगों को आना चाहिए कि नर्मदा का पानी मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके अलावा हम लोग सोचते हैं कि यह सर्विस रोड से जुड़ा हुआ है। बाहर की सभी कॉलोनियों से जो चोर उचक्के हैं वो इस कॉलोनी में आते हैं और दिन दहाड़े चोरियाँ होती हैं। तो उनको रोकने के लिए कम से कम बाउंड्री वॉल का निर्माण होना चाहिए दोनों साइड। अगर वो काम करेंगे तभी हम वोट देंगे, नहीं तो गोकुल नगर का एक भी बंदा उनको वोट नहीं देगा। गोकुल नगर कॉलोनी राव विधानसभा क्षेत्र में आती है, लिहाजा इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में भी खींचतान देखने को मिल रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि जो 29 गांव नगर निगम सीमा में शामिल हुए थे, उनमें लगातार विकास किया जा रहा है। वहीं स्थानीय विधायक जीतू पटवारी इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, जो 29 गांव इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में जुड़े 2014 में, वहाँ मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का लगातार काम हो रहा है और फेज़ वाइज में वो काम कर रहा है। फर्स्ट फेज़ में हमने 29 गांव के करीब 5 वार्डों में ड्रेनेज पानी की व्यवस्था की है। अमृत 2 में बचे हुए मेन लाइन, पानी की लाइन, ये सब पहुंचेगी। नर्मदा के पानी का अभाव है, बिल्कुल है, और मैं मानता हूँ नगर निगम की चूक है। और कल जाकर वहाँ रोड से लेके गार्डन से लेके पानी की समस्याओं को लेके, बगीचे से लेके और लाइट, पूरे मोहल्ले में लाइट से लेके कुछ नहीं था, एक पत्थर भी, सब हमारे कार्यकाल में हुआ। नर्मदा का पानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। 25-25 बार रिमाइंड करना, जाना, प्रस्ताव बना के भेजना और काम नगर निगम कांग्रेस का पार्षद है वहाँ पे इसलिए रुकवाना, ये नीति है इस नगर निगम की। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा अब स्थानीय मुद्दे भी हावी होने लगे हैं। जनता अपने तरीके से अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचा रही है। रहवासियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को लेकर पोस्टर लगाया है, लिहाजा सियासत भी गर्म है। लेकिन देखना होगा कि कैसे पार्टियां इन विरोधों का सामना करती हैं और कैसे जनता के बीच पहुंचती हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। 2023 चुनाव से 2 महीने पहले सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास कांग्रेस से बीजेपी में दोबारा शामिल हुए। बीते चुनाव में कांग्रेस को एसटी सीटों पर जीत दिला चुके गुरु बालदास क्या इस बार बीजेपी को जीत दिला पाने में कामयाब होंगे? आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर से आई ये तस्वीरें महज 2 दिन पुरानी हैं, लेकिन सियासत में इसके जितने गहरे मायने हैं, उतना ही पुराना इतिहास भी। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास ने हाथ का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके बेटे खुशवंत समेत 3 धर्मगुरु भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में धर्मगुरु बालदास ने बीजेपी की सदस्यता ली और कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए। पर भी कोई सम्मान नहीं मिला, न समाज को मिला, न हमारे धर्म स्थल को मिला और न छत्तीसगढ़ के लोगों को, मजदूर को, किसान को, सबको। आपने देखा कि भी बासी खिलाते, बासी चटनी, गेड़ी चढ़ाते हैं, लुगड़ा कपड़ा देख के खुश करते हैं, तीज त्योहार घर में मना के, और उसके अलावा कुछ नहीं है। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, ये 4 चिन्हारी संगवारी, कहाँ है? नरवा का कोई उद्धार हुआ, घुरवा का कोई उद्धार हुआ, गरवा का कोई उद्धार हुआ, बारी का कोई उद्धार हुआ नहीं। अनुसूचित जाति वर्ग में गहरी पैठ रखने वाले बालदास का 10 एससी आरक्षित सीटों पर खासा प्रभाव है, तो वहीं एससी आबादी वाली सीटों पर भी इनका असर देखने को मिलता है। साल 2013 के चुनाव के दौरान बालदास की सतनाम सेना चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसका फायदा बीजेपी को 10 में से 9 सीटों पर जीत के रूप में मिला था। तो वहीं 2018 के चुनाव में बालदास ने
कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। लिहाजा 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर बसपा को जीत मिली। यानी जिस पार्टी को सतनामी समाज का समर्थन मिला, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस के पास भी शिव डहरिया और रुद्रगुरु जैसे 2 दिग्गज चेहरे एससी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर है इससे वोटों का ध्रुवीकरण भी जरूर होगा। सीएम भूपेश बघेल इस सियासी उठापटक को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी सुन लीजिए। वो हर 5 साल में आते जाते रहते हैं और अंदरूनी बात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ हम लोग सीट भी देना चाहते थे, लेकिन जो सीट मांग रहे थे वो हमारे मंत्री के सीट है, तो हम अपने मंत्री कैसे छोड़ देंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। टिकट फाइनल तो हाई कमान करेगी, लेकिन हम लोग उसको कैसे आश्वस्त कर सकते हैं। तो अब ये है कि उनको वो स्वार्थवश गए। चुनाव के 2 महीने पहले धर्मगुरु बालदास का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका और बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं आरक्षण का 16 से 12% पर आना एससी वोटर्स को खुश तो बिल्कुल नहीं करेगा। लिहाजा कांग्रेस के लिए 23 के चुनाव में ये बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी उस खबर की जिसकी चर्चा जोरों पर है, और चर्चा इसलिए भी क्योंकि ये लोकतंत्र की बेहद खुशनुमा तस्वीरों में से एक कही जा सकती है। चुनाव सिर पर है, पार्टियां कैंडिडेट चुनने के लिए सर्वे करा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक विधायक ऐसा भी है जो खुद के चयन के लिए चुनाव करा रहा है। जनता से ही पूछ रहा है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, और संकल्प ये कि अगर चुनाव लड़ने के पक्ष में 50% से एक भी वोट कम मिला तो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटनी की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक संजय पाठक की, जो सियासत में एक नई मिसाल पेश करने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की बेहद अलहदा और खूबसूरत तस्वीर है, जिसमें मतदान से पहले ही मतदान हो रहा है। ये वोटिंग हार और जीत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि मौजूदा विधायक अगला चुनाव लड़े या न लड़े। ये कोई और नहीं बल्कि खुद विधायक संजय पाठक करा रहे हैं। कटनी की विजय राघवगढ़ सीट से चौथी बार के विधायक संजय पाठक जनता से चुनाव लड़ने या न लड़ने का आदेश चाहते हैं और इसीलिए जनादेश नाम से वोटिंग करा रहे हैं। संजय पाठक का संकल्प है कि अगर 51% जनता चुनाव लड़ने के पक्ष में होगी तभी वो चुनाव में खड़े होंगे। 50% से एक भी वोट कम मिला तो वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। कि लोग ऐसा निकल के आ रहे हैं जैसे सरकारी आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उससे ज़्यादा उत्साह के साथ लोग निकल के आ रहे हैं। अब इनका आदेश, जन का परिजन का आदेश मेरे लिए पक्ष में होगा ये या विपक्ष में होगा, मेरा भविष्य इनके ऊपर छोड़ दिया। संजय पाठक ने जनादेश का फैसला लिया और इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। मतदान वैसे ही हो रहे हैं जैसे निर्वाचन आयोग कराता है, ताकि इस जनादेश पर कोई सवाल न उठे। मतदान के लिए मतपत्र की पर्चियां छपवाई गई, जिसमें संजय पाठक के चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया और इसके लिए हाँ और ना के ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पर जनता मुहर लगा रही है। पूरी विधानसभा में मतदान जारी है। मतपेटियां भी पूरी पारदर्शिता के साथ सील की गई हैं, जो काउंटिंग के वक्त ही सभी के सामने खुलेंगी। प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का जो हम लोगों को दिशा निर्देश था उसका तो पालन अक्षरशः कर ही रहा हूँ, साथ ही स्वयं का भी मूल्यांकन कर रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो यही है कि अपने आप को मूल्यांकन हो रहा है और आज पूरे देश का मीडिया यहाँ पर है और सभी लोग ये देख रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ लोग एक बार चुनाव आयोग में और ईवीएम तक में प्रश्न उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई प्रश्न नहीं उठाने देना। मीडिया के सामने मतदान हो रहा है, फेसबुक में लाइव मतदान हो रहा है, सामने पेटियाँ खोल रही हैं, सामने पेटियाँ सील हो रही हैं और इससे ज़्यादा पारदर्शिता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो स्वयं को जब देखना है तो इस पर किसी प्रकार का कोई मेरा साथी सहयोगी भी या मेरे गाँव के कार्यकर्ता साथी भी
एक वोट भी गलत ना डालने पाए। ये भी मैं सबको अपनी स्वयं की सौगंध दे के बोल रहा हूँ लगातार कि पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और एक एक जन से मतदान कराओ, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा विपक्षी क्यों ना हो। इस मतदान के लिए 280 बूथ बनाए गए हैं, जहां जनादेश को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। हर वर्ग के लोग मतदान करने पहुंचे। विधायक जी का जनादेश जो है अच्छा मिल रहा है इधर। बढ़िया है विधायक जी का, बढ़िया पाठक जी का। सब अच्छा है बेटा, सब अच्छा है निर्णय, बढ़िया है भैया, अच्छा है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ने ऐसा निर्णय लिया है, ऐसा प्रयोग किया है कि हाँ, मुझे जब तक 51% लोग क्षेत्र के नहीं कहेंगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और क्षेत्र में 51% की जगह लगभग 80% विधायक जी के साथ जनमत रहेगा, ऐसा हम लोग सभी अपेक्षा रख रहे हैं। संजय पाठक खुद लोगों के बीच पहुंचकर मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो मानते हैं कि ये चुनाव ही उनके भविष्य का फैसला करेगा। संजय पाठक ने संकल्प लिया और उसे पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन संकल्प लेने की वजह क्या है, ये भी वो पूरी ईमानदारी से बताते हैं। पाठक का कहना है कि ये स्वयं के मूल्यांकन का चुनाव है। ये मेरे राजनीतिक जीवन की परीक्षा है, ये मेरे किए कामों का हिसाब है, क्योंकि अगर मैंने अपने आधे परिवार का दिल भी नहीं जीत पाया तो पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, जो एक अच्छा छात्र होता है, जो पढ़ने लिखने में होशियार होता है, जो बहुत साल भर मेहनत करता है, तो उसके मन में होता है कि जब परीक्षा हो तो उसमें वो क्लास में टॉप करे। तो मेरा यही कहना है कि मैंने अपने आप को स्वयं के मूल्यांकन करने के लिए अपने परिजन के सामने, जन जन के सामने जनादेश हेतु प्रस्तुत कर दिया है कि मैंने जीवन भर आप लोगों की सेवा की है, बाबूजी के ज़माने से करता आ रहा हूँ और जीवन भर अंतिम सांस जब तक रहेगी तब तक करूँगा। कभी विधायक बन के किसी की एक लौंग नहीं खाई, विधायक की तनख्वाह नहीं रखी, विधायक की कोई सुविधा अपने पास नहीं रखी, सब जनता को सौंप दिया। और जहाँ एक तरफ मैं मूलभूत विकास के कार्य जो होना चाहिए, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, कॉलेज, ITI, खेल मैदान, स्टेडियम, वो सब तो कर ही रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जीवन की, उनकी परेशानियों को हरने, उनके कष्ट को हरने का काम भी कर रहा हूँ। और जब घर से भी सेवा करूँ, सरकार से भी सेवा करूँ, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सेवा का प्रतिफल मेरे को क्या मिलेगा, एक बार मैंने जो किया है वो ठीक है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखने के लिए कि अपना स्वयं का मूल्यांकन करूं। इसलिए मैंने ये जन आदेश यानी जन जन परिजन का आदेश लूँगा। अगर परिजन, अगर मेरे 50% यहाँ के लोग जो हैं विजयनगर विधानसभा क्षेत्र के, इतने साल सेवा करने के बाद अगर मैंने 50% लोगों का भी दिल नहीं जीता, तो इसका मतलब मैं किसी योग्य व्यक्ति नहीं बना और विधायक बनने के योग्य नहीं रहा। इसलिए मैंने ये किया कि अगर 50% से एक वोट भी कम मिलेगी तो मैं बोलता हूँ ईश्वर की सौगंध खा के कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। जो अपने परिवार में आधा परिवार का भी दिल न जीत सके, उसको पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप को मूल्यांकन के लिए लोगों के बीच भेजा है। अब जन जन अगर मुझे आदेश देगा कि आप सेवा करोगे, तो मैं प्रधान सेवक बन के अंतिम सांस तक यहाँ के लोगों की सेवा करूंगा। 25 अगस्त को मतदान की काउंटिंग होगी। इसी के साथ संजय पाठक के राजनीतिक भविष्य का फैसला। संजय पूरी विनम्रता के साथ जनता के आदेश को शिरोधार्य करने की बात कह रहे हैं। फैसला जो भी हो मान्य होगा, लेकिन इसके साथ ही संजय सत्येंद्र पाठक ने सियासत में वो उदाहरण भी पेश किया जो राजनीतिक जगत में किसी नजीर से कम नहीं है। ऐसे कम ही राजनेता हैं, या यूं कहें कि चुनाव से पहले जनता की राय लेने वाले वो पहले राजनेता हैं जो चुनाव से पहले जनता की राय ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण मध्य प्रदेश के ही दिग्गज राजनेता बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने भी पेश किया था, जिन्होंने बिना प्रचार किए ही चुनाव जीता। अब वक्त बहुत कम है जब जनता आदेश देगी। आदेश जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि संजय पाठक ने ये नवाचार कर लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी जीत हासिल कर ली है जो किसी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं रहेगी। पहले देश के संभवतः पहले देश के ऐसे विधायक है जो चुनावी प्रक्रिया के पहले खुद का जनादेश जनता से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता बोलेगी तो ही चुनाव लड़ूंगा, और दावा भी कर रहे हैं कि जनता उनको मतदान करेगी 50%, तभी वह चुनावी समर में उतरेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, कटनी, विजयरावगढ़।
और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।